हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके हम जो बात करने वाले हैं वो है गुजरात सिविल जज मेंस एग्जाम के रिलेटेड। यस फ्रेंड्स, सभी लोग जैसा कि जानते हैं गुजरात सिविल जज की मेंस एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्द आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। यस फ्रेंड्स, आप सबकी भर भर के कमेंट आ रही थी कि गुजरात सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन की बात हो, सिविल और क्रिमिनल पेपर की बात हो, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करें, क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, दिस इज चिराग सर और आप देख रहे हैं गुजरात की नंबर 1 यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन कैचेट, जो कि सिविल जज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं खास कर गुजरात सिविल जज की मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनकी आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होनी चाहिए, आपको क्या लिखना है, किस तरह से ऑल स्टूडेंट्स से आपका जो आंसर है वो अलग होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल समय को ज़ाया नहीं करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स आज हमारी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से जल्दी अच्छे तरह से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल समय को ज़ाया नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात सिविल जज मेंस एग्जाम के मेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर राइटिंग के बारे में। किस तरह हम लोगों को आंसर राइटिंग करना है, क्या लिखना है, किस तरह पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर किस फॉर्मेट में होना चाहिए कि जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मान लीजिए आपको सीआरपीसी से, क्रिमिनल पेपर में सीआरपीसी से मेंटेनेंस पूछ लिया है, तो मेंटेनेंस के बारे में 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया है, तो आपको कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब कई लोग बताएंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, तो बहुत ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज आएगी कि जो भी टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी बताया मेंटेनेंस की बात है, तो मेंटेनेंस कब से शुरू हुआ है, क्या चीज है इसकी मेंटेनेंस रखना पड़ा है, इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सारी चीजें डालेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको प्रोविजन पता है तो आप ऐड भी कर सकते हो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन के साथ साथ, या उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ले करके उसकी हिस्ट्री में जाकर आपको ये लिखना है, आपको थोड़ा सा वापस जाकर कि मेंटेनेंस क्या था, किस हिसाब से पहले होता था, तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। और कब से ऐड हुआ ये सब्जेक्ट जो है, सीआरपीसी में क्यों रखना पड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले मेंस के आंसर में लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहला पार्ट आएगा जो हमारे आंसर बनेगा, वो सबसे पहला जो उसका पार्ट आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम हमारे आंसर की जो है शुरुआत कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला पोर्शन आने वाला हमारे आंसर का जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। क्लियर, सबको पता चल गया होगा और सब लोग लिख भी लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंट्रोडक्शन। इसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग बात करेंगे प्रोविजन। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी आपको प्रोविजन याद है, कहां पर क्या दिया गया है। जैसे मैंने अभी मेंटेनेंस की बात की, मान लीजिए पूछा जाता है मेंटेनेंस, तो आपको प्रोविजन पता है 125 से लेकर 128 बात करता है मेंटेनेंस की। उसमें मेंटेनेंस किसको दिया जा सकता है, मेंटेनेंस कब बढ़ सकता है, मेंटेनेंस कब नहीं मिल सकता,
किस तरह से जो जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारे प्रोविजंस आपको यहाँ पर सेकंड नंबर के पैरा में सेकंड पोर्शन में आपको लिख देने हैं। जो बात आएगी वो प्रोविजन की आएगी सेकंड पैरा में। सेकंड जो थिंग है जो हम लोगों को याद रखनी है वो है प्रोविजन। तो प्रोविजन अच्छे से याद है तो आप उसको मार्क करके भी लिख सकते हैं, मार्क आउट करना बहुत जरूरी बन जाएगा। अगर प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से याद है, आपको लगता है कि एक्यूरेट है, तो आप उसे मार्क कर सकते हैं, जिससे जो भी पेपर चेकर होगा उसके माइंड में आपके प्रति एक अलग छवि उत्पन्न होगी जो बताएगी कि आपको अच्छे से प्रोविजन पता है। अब सेकंड नंबर पे हमने बात कर ली प्रोविजन की। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड में, अगर आपको उसका कोई इलस्ट्रेशन पता है, उदाहरण जिसको कहते हैं, वो अगर आपको इलस्ट्रेशन पता है तो आप इलस्ट्रेशन भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 8 और 10 मार्क्स का, तो हमको 4 to 5 पेजेस भरने पड़ेंगे, कम से कम तो 4 to 5 पेजेस बनते ही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 8 to 10 मार्क्स का, तो 4 पेजेस तो भरने ही पड़ेंगे। तो 4 पेजेस की बात है तो 4 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने पेजेस भरने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पता है तो 2 पेजेस भी इनफ हो जाएंगे। क्वालिटी मटेरियल करती है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना। आपको जितना भी याद है बहुत अच्छे से आप उसको इलस्ट्रेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। आप 3 पेजेस लिखेंगे तब भी इनफ हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लेंथ भी मैटर करती है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है, हम लोगों को 3-4 पेजेस तो आराम से लिख देने ही है। इलस्ट्रेशन थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं हमारी चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो आए, जिससे हमारी चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद प्रोविजन अगर आपको याद है, इलस्ट्रेशन अगर आपको याद आ रहा है तो थर्ड नंबर पे आप इलस्ट्रेशन रख दीजिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 4 नंबर में एग्जैक्ट आंसर। यहां पर 4 नंबर की जो मैं बात कर रहा हूं वो बात है एग्जैक्ट आंसर की। एग्जैक्ट आंसर का क्या मतलब है, तो मैं जैसे पूछ रहा हूं, मैंने जैसे मेंटेनेंस का एक एग्जांपल लिया है, तो ऐसा पूछा भी जाता है कि इज मैरिड डॉटर एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर एंटाइटल है तो क्यों है, अगर एंटाइटल नहीं है तो क्यों नहीं है। अब हम आएंगे एक्यूरेट अपने आंसर पर। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर, एक्यूरेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, वो चीज अब हम लोग फोर्थ पैरा मतलब फोर्थ थिंग में याद रखेंगे। नंबर 4 पर वो चीज आएगी, एग्जैक्ट आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर। अब यहाँ पर हमारा 4th नंबर पर आएगा। वो चीज आप लोगों को इजीली याद रख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो प्लीज आप लोग इस चीज को जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। परसों ही आपका एग्जाम है, कल ही आपका एग्जाम, जब आपके पास ये वीडियो आएगा तब दूसरे ही दिन आपकी एग्जाम है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। तो 4 नंबर पर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं 5 नंबर। एग्जैक्ट आंसर भी आ गया, सारी चीजें हो गई। अब कोई लैंडमार्क जजमेंट आपको याद है, उस पर कोई जजमेंट आया हुआ है, कोई भी लॉ, कोई भी चीज है, कोई भी सेक्शन है, उस पर कोई लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दी है उसके रिलेटेड, तो आपको वो चीज नंबर 5 पे ऐड कर देनी है फ्रेंड्स। नंबर 5 पर लैंडमार्क जजमेंट या तो रेफरेंस जजमेंट जो भी होगा वो आपको वहां पर पुट कर लेना है, आपको रख देना है, आपको याद कर लेना है ना। अगर आप याद कर लेंगे ऐसा कोई जजमेंट और आप लिख देंगे 2-4 जजमेंट, तो बहुत ही अच्छी इंप्रेशन बन जाएगी आपकी, और औरों से आपके और स्टूडेंट से आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। तो खास करके मैं बता रहा हूं कि लैंडमार्क जजमेंट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूं कि जैसे बेल एप्लीकेशन का कोई इश्यू होता है, बेल एप्लीकेशन के बारे में 437 के बारे में बात हो तो संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई की बात है, या अग्रिम जमानत की बात कर रहे हैं हम, तो अग्रिम जमानत के लिए सिद्धराम म्हात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आ जाएगा। तो यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने
कहा है, गाइडलाइन भी दी है विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान। जब बात हो जो भी ऐसी चीज हो जहां पर आप रेफर कर सकते हैं, तो लैंडमार्क जजमेंट वहां पर जरूर से रिफर कर दे, जहां पर एपेक्स कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस दी हुई हो, वो चीज आपको नंबर 5 पर रख देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, 6 नंबर। अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप कोई सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई आपका पर्टिकुलर सजेशन है कि ये चीज में ये क्या रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए, जो भी चीज हो वो आप लोग सजेशंस देंगे, 6 नंबर पर आपका सजेशन आ जाएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग सजेशंस लिखते नहीं हैं, जरूरी नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आपका औरों से आंसर अलग हो जाएगा। आप सजेशन लिखते हैं तो आपका क्या रवैया है, आप क्या मानते हैं उसके बारे में, वो चीज भी मैटर करती है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स 6 नंबर पर सजेशन आ जाएंगे, वो चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। आपको कंक्लूड कर लेना है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको कंक्लूजन में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कंक्लूजन लिख देना है वेरी शॉर्ट में, क्योंकि ये पेपर 100 मार्क्स का आने वाला है। बहुत लेंथी पेपर होगा, आपको सोच कर समझ कर आगे बढ़ना होगा, किससे कैसी लेंथ रखनी है। मार्क्स के हिसाब से आप लेंथ रख सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 3 या 4 3 पेजेस में आप उसको निपटा सकते हैं, 3 पेजेस में खत्म कर सकते हैं। 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पेजेस से आप साढ़े 4 पेज तक आप कंक्लूड कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। तो जब ब्रीफ में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसका ब्रीफ में ही आंसर दे, इन सारी चीजों में न पड़े। अगर 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तब इस पैटर्न को आपको फॉलो करना रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई बात हमारी आंसर राइटिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी पेपर आने वाला है सिविल और क्रिमिनल का, इसमें आंसर राइटिंग बहुत ही मैटर करेगी। अगर आपने अच्छे से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख दिया तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको शर्त इतनी है कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो अच्छे से याद कर लेनी है। जजमेंट बोला है तो जजमेंट, इलस्ट्रेशन कहा है तो इलस्ट्रेशन, प्रोविजन कहा है तो प्रोविजन, ये सारी चीजें मार्क भी कर देनी है, आपको अच्छे से मार्क आउट कर देनी है, तब आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो ये हो गई बात कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे मेंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज आपको बताई है, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जब ये एग्जाम देने जाएंगे तो ये सारी चीजें अपनी माइंड में रखकर जाइएगा, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं, आप समझ भी गए होंगे कि मेंस में, गुजरात सिविल जज की मेंस एग्जामिनेशन आने वाली है, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो आज का जो ये वीडियो है वो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो नीचे जो लाइक का बटन है जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से दबा दीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, और मुझे नीचे कमेंट कर कर जरूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स जो भी हमको फॉलो करना चाहता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप हमको वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।